नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का टीवी मीडिया में स्वागत है। इस वक्त मैं हूं चक्रधरपुर के आदि पूजा कमेटी के पूजा पंडाल से, जो कि पुरानी बस्ती में है। और ये जो है काफ़ी जो है लोगों में श्रद्धा का भाव यहाँ से जागृत होता है इस आदि पूजा कमेटी के पूजा पंडाल में, क्योंकि ये जो पूजा है काफ़ी पुरानी पूजा मानी जाती है। और यहाँ पे जो है राजा महाराजा काल से जो है यहाँ पे पूजा होते आ रही है। और इस पूजा का एक अलग ही महत्व है। लोग यहाँ आदि पूजा कमेटी में जो पूजा होती है उस पर काफ़ी गहरी आस्था रखते हैं। और यहाँ की पूजा को देखने के लिए लोग कई जो है दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं। खास करके जो इस पूजा कमेटी के द्वारा जो विसर्जन जुलूस निकलता है वो काफ़ी भव्य होता है। लोग माँ दुर्गे की प्रतिमा को अपने कंधे पर बिठाकर जो है विसर्जन करने ले जाते हैं, वो भी मशाल जुलूस के साथ। बहुत ही भव्य ये नज़ारा होता है। और आज हम अभी जो है ये आदि पूजा कमेटी के इस भव्य पूजा पंडाल में है। 1912 में आप देख सकते हैं ये पूजा कमेटी जो है जो आम लोगों को जो ये पूजा कमेटी सार्वजनिक रूप से दिया गया था यहाँ पे पूजा करने के लिए, वो 1912 में। लेकिन इससे पहले जो है राजा महाराजा काल में जो है जो महाराजाओं के जो महल थे वहाँ पे ये पूजा भव्य रूप से आयोजित होती थी। और उसके बाद जो है इसे सार्वजनिक रूप से लोगों को समर्पित कर दिया गया था, ताकि माँ दुर्गे की पूजा आराधना जो है वो परस्पर जारी रह सके। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा की भी जो है व्यवस्था की गई है। जो सुरक्षाकर्मी है, पुलिस है, वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे जो है सुरक्षा व्यवस्था पर नज़र बनाए हुए हैं तमाम लोग। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं चक्रधरपुर के आदि पूजा कमेटी पुरानी बस्ती से। और यहाँ पे जो है पूजन आयोजन को लेकर जो है यहाँ पे पूरी व्यवस्था आपको दिख रही होगी। और इस पूजा कमेटी में जो पूजा है माँ दुर्गे की, उसका एक अलग महत्व है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, यहाँ के पूजा अनुष्ठान को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है। और हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, माँ दुर्गे की दर्शन यहाँ पे कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं माँ दुर्गे को। और सबसे जो खास होती है आदि पूजा कमेटी की, वो माँ दुर्गे की प्रतिमा होती है। और इस प्रतिमा की अलौकिक जो दर्शन है वो करने के लिए यहाँ पे लोग बड़ी संख्या में आते हैं। इस प्रतिमा को देखने के बाद जो है लोगों को वाकई में महसूस होता है कि माँ दुर्गा साक्षात उनके सामने जो है मौजूद हैं। ये जो है अनुभव आपको बहुत कम ही मिलता होगा, लेकिन यहाँ जो भी श्रद्धालु पहुँचते हैं उनको ये जो है एहसास होता है कि माँ दुर्गा जो है उनके सामने साक्षात मौजूद हैं। और यही तस्वीर हम आपको आज दिखा रहे हैं चक्रधरपुर के पुरानी बस्ती आदि पूजा कमेटी के इस पूजा पंडाल से। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं, आदि काल से जब से ये पूजा स्टार्ट हुआ है, शुरू हुआ है, तब से इस प्रतिमा की आकृति, कलाकृति ऐसी ही है जैसा आज आप देख रहे हैं। इसी तरीके से पुराने समय में भी माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती थी और आज भी उसी तरीके से बन रही है। हालांकि जो मूर्तिकार हैं वो समय के साथ साथ बदलते रहे, लेकिन कोशिश ये की गई कि जो प्रतिमा की आकृति है, जो सुंदरता है, जो कलाकृति है, वो उसी तरह बनी रहे। और जो भी लोग इस प्रतिमा को देखते हैं वो अपने आप में जो है अभिभूत हो जाते हैं इस प्रतिमा को देखने के बाद। और यही इसकी जो है सबसे बड़ी खासियत है। और श्रद्धा भाव भी है। लोग जो यहाँ पे पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो सभी पूरी होती है। और यही वजह है कि यहाँ पे गहरी आस्था है श्रद्धालुओं की। और लोग इस माँ दुर्गे की प्रतिमा का दर्शन करने ज़रूर आते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चक्रधरपुर में माँ दुर्गे की इस
पुरानी बस्ती के पूजा कमेटी के इस पूजा आयोजन को लोग काफ़ी पसंद करते हैं और इसे बड़ी माँ भी कहते हैं। आज़ादी पूजा उपलक्ष्य में आप मंदिर पर पधारे हैं। टीवी मीडिया और दैनिक भास्कर के संवाददाता, इस आदि पूजा की तरफ से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आदि पूजा कमेटी के सेक्रेटरी के नाते मैं अशोक सारंगी आप सभी को, सभी श्रद्धालुओं को, सभी भक्तों को वर्ष 2024 पर बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आदि माता की पूजा जब प्रारंभ होती है, हर युवा के वर्ग में एक ऐतिहासिक जो सिपाही मिटनी विद्रोह सन 1857 की उस सिपाही विद्रोह का याद दिला देता है। इसलिए युवाओं में काफ़ी जोश रहता है और पूजा की तैयारी महीना भर से सभी लगे रहते हैं। और कल आज से सप्तमी पूजा प्रारंभ हो गया है और ये पूजा राजा अर्जुन सिंह जो थे उनके जो द्वारा जो परंपरा जो निभाई गई है, वो परंपरा जो बनाई गई है, उस परंपरा को हम लोग निभाह करते हुए आज तक चक्रधरपुर के जनता इस माँ की प्रतिमा का विसर्जन करता है। और सप्तमी से आज पूजा प्रारंभ हो गया है और पूजा में जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, कभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कल अष्टमी है, महाअष्टमी। भोर रात्रि 4 बजे से पूजा प्रारंभ होगा और 5 बजे से लोग पुष्पांजलि और श्रद्धालुओं का जो प्रसाद होता है उसका पूजा पाठ होगा और 11 बजे से 12:31 में संधिवली होगा। उसकी तैयारी इस पूजा पंडाल में चल रही है और 13 तारीख को इसका विसर्जन है। 13 तारीख के जो प्रतिमा का विसर्जन है, मशाल जुलूस के साथ जाता है और कंधा में ढो करके लोग इसको लेके जाते हैं। काफ़ी संख्या में लोग, लगभग 6-7 हज़ार का भीड़ रहता है इस प्रोसेशन में, जो एक चक्रधरपुर क्या इस क्षेत्र के हरारी एक दर्शनीय चीज़ होता है, जो लोग उसको देखने के और माँ के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, लोग अटूट विश्वास है, वो लोग माँ को छूने के लिए पागल हो जाते हैं। तो इसलिए वो देखने को मिलता है। इसलिए लोगों की कार्यकर्ता जो युवा है उनका जो जोश रहता है वो भी देख करके इतनी भारी भरकम मूर्ति को कंधा में ढो के चलना करीब लगभग 2-3 किलोमीटर, ये कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन माँ की एक शक्ति आविर्भाव होती है युवा का कंधा में, जो उसको लेकर के पहुँचाते हैं। इसकी तैयारी अभी से ही विसर्जन की चल रही है, लेकिन पूजा के साथ साथ भी हमारा विसर्जन सबसे बड़ा आकर्षक चीज़ होता है, इसलिए हम उस पर अधिक लगे हुए हैं। और कल से अब अष्टमी पूजा की तैयारी, फिर नवमी है और विसर्जन फिर 13 तारीख को है। हम लोग ऐसा अक्सर देखते हैं कि आप समय के साथ साथ पूजा की विधि व्यवस्था सब कुछ बदल जाती है, लेकिन आपकी जो पूजा है वो काफ़ी पुरानी है और उस पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना कितना बड़ा चुनौती है। सन 1911 में राजबटिका में ही पूजा हुआ था। 1912 में पब्लिक को राजा नृपत सिंह, राजा अर्जुन सिंह के बेटे ने पब्लिक को, जब वो नहीं कर सके, अस्वस्थ हो गए, तो पब्लिक को इन्होंने हैंडओवर किया। आप सबसे पहले इसके सेक्रेटरी थे कानू किशोर पानी। उसके बाद बीच में कई लोग सेक्रेटरी बने, फिर सिद्धेश्वर महापात्र जी रहे। सिद्धेश्वर महापात्र जी वर्ष 1984 में मुझे ये दायित्व दिए। मैं वर्ष 1984 से इस पूजा पंडाल का सचिव हूँ और आज तक उसको निर्वाह करते आ रहा हूँ। वही जो परंपरा उन्होंने हमारे कंधे पर दायित्व दिया है, उसमें थोड़ी भी मैं कमी बेसी नहीं करता हूँ। और यहाँ के लोग, चक्रधरपुर के लोग के साथ साथ हमारे मोहल्ले के लोग और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस पूजा को सफल करने के लिए सब जुटे रहते हैं। और ये एक ऐसा है, जैसे बोले ना कि एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता संग्राम की उस ऐतिहासिक चीज़ को याद दिला देता है। और सबके रोगों में वो 1857 का जिस तरह इंग्रेज ने हुकूमत मैंने अपना ये से जालसाज से राजा अर्जुन सिंह को गिरफ्तार करने के लिए राज दरबार में राजबटिका को घेर लिया था, उसी चीज़ को राजा अर्जुन सिंह ने जो जंगल से छिपे हुए थे और उन्होंने छद्म भेष से वनवासियों के साथ आकर के और मशाल जुलूस के साथ राज प्रतिमा की विसर्जन की थी, वही परंपरा को आज भी लोग कायम रखे हैं। इसलिए हमें गर्व होता है, हम लोग ने आज इतने वर्ष के बाद भी उस चीज़ को कायम रखा है और आशा है कि आने वाले पीढ़ी भी इसको कायम रखेगा। इसलिए ये आदि माता है, ये चक्रधरपुर का 1 नंबर का पूजा है। जब तक प्रतिमा नहीं जाता है कोई प्रतिमा चलता नहीं। और हमारा पूजा पद्धति जो है वो पूजा पद्धति पर ही उसका होता है। यहाँ कोई बाजा उजा गाजा उजा नहीं चलता है, सिर्फ डोम बाजा ही चलता है, ना माइक बजता, ना प्रतिध्वनि कुछ होती है। ब्राह्मण पूजे शास्त्र से जो अपना जो मंत्र से ही पूजा करते हैं। इसलिए लोगों का श्रद्धा माँ के प्रति अधिक है, इसलिए श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया।